नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है कुछ भी सकर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य अपने किन आदतों के कारण गरीब रह जाता है। अगर बताई हुई इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है तो आज से ही उस आदत को छोड़ दीजिए। हर एक मनुष्य अपने जीवन में यही चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, लेकिन इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपने को जिंदगी भर कोसता रह जाता है, लेकिन इसके पीछे के कर्म को वह समझ ही नहीं पाता कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। आइए इस विषय और इसके पीछे के कर्म पर विस्तार से चर्चा करते हैं। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं। फिर उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया किस वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आने लगती है। आज हम यही जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और लोगों की खुशी का कारण आपको बनना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बनाएं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रसोई घर में जूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रख कर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तावा उल्टा नहीं रखना चाहिए। कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधे को घर से बाहर लगाना चाहिए, ना कि घर या ऑफिस के अंदर। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार अपने पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई की जगह। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अपने घर में पूर्णतः सफाई रखनी चाहिए और कभी भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। छठवां, मैले वस्त्र। मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। इसलिए हमें हर रोज नहा करके हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। स्वच्छ रहने वाले मनुष्य पे महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें अपना पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें प्रातःकाल उठ जाना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या कहे दिन और रात के ठीक बीच का समय हो तो याद रखें इस समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सही शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें या फिर 7 के बाद, लेकिन इस समय के बीच नहीं करना चाहिए। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरे के बारे में बुरा भला बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। दरिद्रता के मूल कारण वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है, वो लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं।
लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी है और अलक्ष्मी दुर्भाग्य, दुख की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा और कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसर पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नज़र और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्ची दी जाती है। अलक्ष्मी वहाँ जाती है जहाँ लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र पहनते हैं, दिन रात कला बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी माता वहाँ जाती है जहाँ घर साफ सुथरे हो, जहाँ लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो। कैसे करें घर से दरिद्रता को दूर? मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शन का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पाठ होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल हो तो कमेंट के ज़रिए लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही तो हमारी मुलाकात फिर से होगी। हम मिलेंगे फिर से अगले किसी और वीडियो में।